हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक के अंदर उसकी जो नेक्स्ट जो टाइप है वो है प्लेम्बेजिला टाइप। तो आज अपने डेवलपमेंट ऑफ प्लेम्बेजिला टाइप के जो एम्ब्रियोसेक है या फीमेल गैमेटोफाइट है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लेम्बेजिला टाइप का जो एम्ब्रियोसेक है फीमेल गैमेटोफाइट है, सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? तो फेंगरलिन एंड बॉयज 1938 के अंदर प्लेम्बेजिला माइक्रेंथा, ये एक प्लांट है प्लेम्बेजिला माइक्रेंथा के अंदर प्लेम्बेजिला टाइप का जो फीमेल गैमेटोफाइट है यानी एम्ब्रियोसेक है के डेवलपमेंट की सबसे पहले इसने स्टडी की। तो आज अपने इसके डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। इसका जो डेवलपमेंट है, इसका जो परिवर्धन है, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, द्विगुणित सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, द्विगुणित है, के अंदर एक मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, रिजल्टिंग इन इसका परिणाम क्या होता है? जब मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होता है? 4 इसमें 4 जो हैं न्यूक्लियाई प्राप्त होते हैं और उनका जो विन्यास है, अरेंजमेंट है, वो 1+3 सीनो मेगास्पोर, चारों जो मेगास्पोर हैं 1+3 के रूप में अरेंज रहते हैं। 1+3 मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, जैसा प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि 1+3 का मतलब क्या है कि एक जो सिंगल न्यूक्लियाई है वो माइक्रोपाइलर पोल की ओर स्थित रहता है और इसके अपोजिट साइड जो 3 न्यूक्लियाई हैं वे कैलाजल पोल की ओर स्थित रहते हैं। ठीक है, और इसी विन्यास में, इसी अरेंजमेंट में फर्दर इसमें क्या होगा? एक माइटोटिक डिवीजन होगा, लेकिन माइटोटिक समसूत्री विभाजन होने से पहले इसमें एक फिनोमिना होती है, एक अलग प्रकार की घटना होती है जिसको अपने बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या था कि जो केंद्रक है उनमें आपस में संलयन होता है। और कौन से केंद्रकों में संलयन होता है? 1+3 जो अरेंजमेंट है, जो 3 न्यूक्लियाई हैं, जो 3 केंद्रक हैं उनमें आपस में फ्यूजन होगा, संलयन होगा। ठीक है, तो संलयन होकर एक ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। अब बच्चों फर्दर इसमें क्या होगा? आगे इसमें पहला समसूत्री विभाजन होगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, रिजल्टिंग इन परिणाम स्वरूप अपने को 2 ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस प्राप्त होंगी और 2 न्यूक्लियस प्राप्त होंगे, 2 न्यूक्लियाई यहाँ पर प्राप्त होंगे। ठीक है, और इनमें से दोनों जो पोल हैं माइक्रोपाइलर और कैलाजल पोल, 2 जो पोल हैं दोनों में से एक जो न्यूक्लियस है सेंटर की ओर मूवमेंट करेगा, सेंटर की ओर आकर व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, और एक मैच्योर एम्ब्रियोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट। तो एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आप देखो कि जो न्यूक्लियाई है माइक्रोपाइलर पोल की तरफ बचा जो एक न्यूक्लियस है वो एग सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ध्यान देने वाली ये बात है कि एग एपरेटस के अंदर सिर्फ एक एग सेल ही होता है, यहाँ पर सिनर्जिड सेल्स आर आल्सो एब्सेंट, सिनर्जिड सेल्स इसमें नहीं होती। तो अंड उपकरण एग एपरेटस के रूप में यहाँ पर सिर्फ एक एग सेल ही होता है और बिल्कुल सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों ही जो न्यूक्लियाई हैं वो अपने अपने पोल की ओर से आती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं टेट्राप्लोइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहाँ पर न्यूक्लियस की संख्या कितनी है? पोलर न्यूक्लियाई में न्यूक्लियस की संख्या कितनी है? 1+3, टोटल कितनी है? 4, लेकिन सेल्स कितनी है? 2। एक सेल्स कैसी है? ट्रिप्लोइड, और दूसरी कैसी है? सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, तो टोटल न्यूक्लियस की संख्या कितनी है? 4, और बची ट्रिप्लोइड जो न्यूक्लियस है ये एंटीपोडल सेल के रूप में काम करती हैं। तो बच्चों अब एक मैच्योर
फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक में न्यूक्लियस और सेल्स दोनों को अलग अलग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पर जो केंद्रकों की संख्या है वो है 1 + 4 + 3। इसका क्या मतलब है, ये देखो एग सेल की संख्या कितनी है 1 + 4, 1 2 3 4 और +3। तो न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रकों की जो संख्या है वो है 1 + 4 + 3। तो केंद्रकों की संख्या यहां पर कितनी है, टोटल 8। टोटल कितनी है 8। इसी प्रकार अब सेल्स की संख्या काउंट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स 1 2 3 4, 1 + 2 + 1, टोटल कितनी है 4। तो नंबर ऑफ सेल्स, तो इसको अपने बोलते हैं 8 केंद्रकीय और 4 कोशिकीय एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट। तो बच्चों ये जो अपने जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसकी जितनी भी टाइप्स हैं एक एक करके सभी अपने कंप्लीट कर ली हैं। और इसके बाद टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक कंप्लीट होने के साथ ही यह टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। अब अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अपने स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर अपने स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ जो एम्ब्रियो एंडोस्पर्म जिसको बोलते हैं भ्रूण कोश। तो ये टॉपिक अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।